एक भारत श्रेष्ठ भारत में आप लोगों का स्वागत है। मैं कंचन प्रभा आप लोगों को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बिहार राज्य के दर्शनीय स्थल की जानकारी देने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बिहार के कुछ दर्शनीय स्थल की जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बिहार के विषय में कुछ बता देती हूँ। बिहार भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो कि चारों ओर से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल और झारखंड से घिरा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना है जो कि पर्यटन के लिहाज से एक शानदार डेस्टिनेशन है। बिहार राज्य गंगा और उसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के उपजाऊ क्षेत्रों में बसा हुआ है। इसकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार नाम की उत्पत्ति के पीछे जो श्रेय है यहाँ के निवास करने वाले बौद्ध सन्यासियों को जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य है। बिहार की सबसे खास बात आईआईटी और यूपीएससी की परीक्षाओं में यहाँ के रिजल्ट शीर्ष पर रहना है। तो आज हम लोग जिस जगह की बात कर रहे हैं वह बौद्ध धर्म संबंधित अनुयायियों के लिए बिहार में कई मठ और तीर्थ स्थल मिलेंगे। बिहार में घूमने वाली जगहों में शामिल बोध गया एक प्रमुख आकर्षक पर्यटन स्थल है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। बोध गया एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है और यह वह स्थान है जहां बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया है। बोध गया बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गया जिससे सटा हुआ एक छोटा सा शहर है। बोध गया गंगा की सहायक नदी फाल्गु नदी के किनारे पश्चिम दिशा में स्थित है। बौद्धों द्वारा बोध गया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वालों के अलावा अन्य धर्मों के भी लोग ध्यान करने के लिए पश्चिम पर्यटन स्थलों को देखने के लिए आते हैं। अब हम जानते हैं बोधि वृक्ष के विषय में। बोध गया में स्थित इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि यह पेड़ मूल बोधि वृक्ष का ही एक भाग है जिसे राजा अशोक की बेटी श्रीलंका से लेकर आई थी। यह है महाबोधि मंदिर। यह मंदिर बोध गया के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मूल बोधि वृक्ष के चारों ओर किया गया था। ये है थाई मठ। यह सोने से बनी टाइल्सों से ढकी हुई घुमावदार और ढलान वाली छत वाला मठ है। यहाँ भी दूर दूर से लोग ध्यान करने के लिए आते हैं। अगला हम लोग जानते हैं रॉयल भूटान मठ बोध गया में है। जो रॉयल भूटान मठ एक शांतिपूर्ण जगह है। यहाँ आप बौद्ध धर्म सीख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। यह खूबसूरत मठ अपनी मिट्टी की नक्काशी के साथ साथ निश्चित रूप से आपको बहुत ही प्रभावित करेगी। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन का चित्रण है जिसे सजावटी स्थापत्य शैली से सजाया गया है। मठ के अंदर भगवान बुद्ध की 7 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसे बौद्ध प्रतीकों के शास्त्रों के साथ उकेरा गया है। इस शानदार नक्काशी को देखने के लिए दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ आते हैं। ये है बुद्ध की ऊंची प्रतिमा।
80 फीट की ऊंचाई पर खड़ी महान बुद्ध की यह प्रतिमा भगवान बुद्ध बोधगया से जुड़े धार्मिक और आध्यात्मिक स्मारकों में से एक है। देश की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्तियों में से एक है। संरचना जो 1989 में दलाई लामा द्वारा स्थापित की गई थी। ये है जापानी मंदिर। यह मंदिर जापानी वास्तुकला में बना है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों की नक्काशी की गई है। इस मंदिर का निर्माण 1972 में किया गया था। यह शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की। यह म्यूजियम एक छोटा सा संग्रहालय है जिसमें केवल 3 ही हॉल हैं, लेकिन इसमें बहुत ही तरह तरह की वस्तुओं को रखा गया है। इस संग्रहालय में हिंदू और बौद्ध धर्म की कई मूर्तियां और बहुत तरह तरह की कलाकृतियों को भी रखा गया है। साथ ही में खुदाई में जो मिली कुछ वस्तुओं को यहाँ पे रखी गई है, वो काफ़ी देखने लायक है। यह दर्शकों के लिए एक काफ़ी दर्शनीय स्थल हो सकता है। यहाँ पे बहुत सी अनोखी चीज़ों को संग्रहित किया गया है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी खास दर्शनीय स्थान को लेकर उपस्थित होंगे और जानेंगे कि बिहार में और भी कितने दर्शनीय स्थान हैं। धन्यवाद।